साथियों, बिहार विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के जीते हुए 5 विधायकों में से 3 विधायक पाला बदलकर जेडीयू में जा सकते हैं, जिसमें से एक विधायक को मंत्री भी बनाया जा सकता है। ऐसी चर्चा सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। कई रिपोर्टर्स जो न्यूज़ रिपोर्टर हैं बिहार के, उन्होंने इस तरीके का दावा किया है। इसके साथ-साथ कई और फेसबुक पोस्ट भी इस तरीके को देखने को मिले हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के 3 विधायक जेडीयू में शामिल हो सकते हैं, जिसमें से एक को मंत्री पद भी मिल सकता है। इस वक्त बिहार विधानसभा चुनाव बीते हुए कुछ ही दिन हुए हैं और यहाँ पर जोड़-तोड़ की राजनीति शुरू हो चुकी है। नीतीश कुमार की पार्टी के पास 85 सीटें हैं, तो वहीं भाजपा सबसे बड़ी पार्टी के रूप में 89 सीटों के साथ मौजूद है। लेकिन नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि उनकी पार्टी बिहार विधानसभा के अंदर सबसे बड़ी पार्टी हो जाए। इसलिए उनकी पार्टी की तरफ से ये कोशिशें की जा रही हैं कि किसी भी तरीके से जो बाकी पार्टियों के विधायक हैं, उनको जेडीयू में शामिल कर जेडीयू को बड़ी पार्टी बनाया जाए। इसी सिलसिले में एमआईएम पार्टी के विधायकों को भी तोड़ने की खबर सामने आई है। वहीं बीएसपी के विधायक और इसके साथ साथ आईपी गुप्ता और कांग्रेस के विधायकों के भी पाला बदलने की चर्चा चल रही थी। लेकिन क्या बिहार विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी के जीते हुए 5 विधायकों में से 3 विधायक पाला बदल सकते हैं? पिछले बार भी 4 विधायकों ने पाला बदला था, जिसका नतीजा ये निकला था कि 4 में से 3 को तो टिकट ही नहीं मिला था और एक विधायक जिनको टिकट मिला था, उनकी ज़मानत ज़ब्त हो गई थी, वो चौथे नंबर पर पहुंच गए थे। तो क्या इतना बुरा हश्र होने के बाद क्या एमआईएम पार्टी के विधायक इस तरीके की हिमाकत कर सकते हैं? होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसकी संभावनाएं कम नज़र आ रही हैं। एमआईएम पार्टी को गहरी नज़र रखने वाले एमआईएम पार्टी पर उनका ये कहना है कि एमआईएम पार्टी के जो विधायक हैं, वो किसी भी सूरत में एमआईएम पार्टी को छोड़कर नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि जो विधायक जीते हैं वो अपने फेस पर नहीं बल्कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के फेस पर चुनाव जीते हैं। और अगर जो पिछले बार की तरह इस बार भी उनकी पार्टी को तोड़ी जाती है, तो इस बार जो हर्ष भाजपा जो विधायक जो भाग कर गए थे, एमआईएम पार्टी को छोड़ कर गए थे, जो हर्ष उनका हुआ था, उससे भी बुरा हर्ष इन विधायकों का भी हो सकता है अगले चुनाव में। तो कोई भी नहीं चाहेगा कि उनका इतना बुरा हश्र हो। चर्चा शुरू हुई थी जब नीतीश कुमार से एमआईएम पार्टी के विधायकों ने मुलाकात की थी। हालांकि मुलाकात का पर्पज़ था उनके इलाके के क्षेत्र के कामों के लिए ज्ञापन सौंपा गया था। लेकिन राय का पहाड़ बनाना मीडिया को अच्छे से आता है। मीडिया ने पूरी तरीके से कोशिश करी कि किसी भी तरीके से इस तरीके की खबर उठाकर चर्चा गर्म की जाए, लेकिन एमआईएम पार्टी के विधायकों ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी सूरत में असदुद्दीन ओवैसी का साथ नहीं छोड़ने वाले हैं और एमआईएम पार्टी को बिहार के अंदर 5 साल तक मजबूत करने का काम करेंगे। अब जो चर्चा चल रही है, ये पूरी तरीके से निराधार बताई जा रही है और हो सकता है कि इस बार जो विधायक तोड़ने की कोशिश की जा रही है, वो विधायक ना टूटें। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के लिए 5 साल तक ये चर्चा चलती रहेगी, क्योंकि पिछले बार विधायक टूट चुके हैं, तो लोगों को ये लग रहा है कि इस बार भी विधायक टूटेंगे। हालांकि इसकी संभावनाएं बहुत कम हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के 4 विधायक और आईपी गुप्ता बीएसपी के विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है और हो सकता है कि कुछ विधायक इसमें से टूटकर जेडीयू में चले भी जाएँ।